Millennium to power, millennium. Good morning, namaskar. Good morning, namaskar. This is Suraj Singh speaking from Bharat, India on this day, April 26, 2022. ट्यूसडे 3:31 AM। मैं सूरज सिंह भारत इंडिया से बोल रहा हूँ। आज दिनांक 26 अप्रैल 2022 मंगलवार सुबह के 3:31। आई शैल लाइक टू टॉक इन बिटवीन दिस यूजिंग हिंदी ऑल्सो सो दैट many people who cannot be fluent in English may also have better understanding of this talk. मैं कुछ इसमें बीच में हिंदी में भी बात करूँगा इंग्लिश के साथ साथ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हिंदी में सुनना चाहते हैं और मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बहुत से लोग हैं जो गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, जो क्वालिटी के बारे में जानना चाहते हैं। दे वांट टू नो अबाउट क्वालिटी, दे आर सुपरवाइजरी लेवल, दे आर वर्कर्स लेवल, and also many people in Arab countries too, in Gulf countries, they understand like Hindi also or Urdu. For example, people in UAE, Abu Dhabi, Dubai, and also people in Oman and many other such countries who know Urdu. And that's why also in part of our country, Bharat India, UP, Bihar, north part and other parts, oh, it's just going to be mixed talk, something in Hindi and something in English, and that's what I think it's better for everybody. इसीलिए सबके लिए अच्छा भी होगा ऐसा बताना, सबके लिए होनी चाहिए बात। इसलिए माई फर्स्ट ऑफ ऑल माई एड्रेसेस, ईमेल आईडी आपके सामने है, सूरज suraj@yahoo.co.uk। ये तो हिंदी में नहीं आ सकती है सॉरी फॉर दैट। और ये सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल अभियंत्री, मध्यस्थ अभियंता, आर्बिट्रेशन इंजीनियर, इंटरनेशनल प्रोफेशनल इंजीनियर इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय ये मेरी आइडेंटिफिकेशन है, ये मेरा सर्टिफिकेट, दिस माई सर्टिफिकेट ऑफ आर्बिट्रेशन इंजीनियर विच अवार्डेड टू मी ऑन 4th day of April 2022, 4 अप्रैल 2022। तो जब अब मुझे मिला ये सर्टिफिकेट, दिस इज़ अपडेटेड स्टेटस ऑफ माई प्रोफेशन। ये मेरा अब तक का अपडेट है प्रोफेशन का। एंड दिस इज़ माई इंटरनेशनल प्रोफेशनल इंजीनियर्स इंडिया सर्टिफिकेट। यह है मेरा अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेशनल इंजीनियर का सर्टिफिकेट। और नाउ आई एम गोइंग टू ओपन क्वालिटी फाइल फॉर योर रेफरेंस। क्वालिटी की वो फाइल जिसको लेके मैं डिस्कस करता हूँ आपसे, वो चीज़ें जो बताते हैं क्वालिटी के बारे में, हम लोग क्वालिटी को क्या समझते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड अबाउट क्वालिटी। दैट फाइल हैज़ बीन ओपन एंड आल्सो आई विल ओपन कोऑर्डिनेशन इंजीनियरिंग फाइल। कोऑर्डिनेशन का मतलब समता कह सकते हैं आप, कोऑर्डिनेशन समन्वय शायद, समता नहीं, समन्वय कैसे किया जाए, कोऑर्डिनेशन कैसे की जाए, हाउ टू डू वर्क ऑन कोऑर्डिनेशन इन इंजीनियरिंग एंड अदरवाइज वेर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ भी आवश्यकता हो हम समन्वय कैसे करें। कोऑर्डिनेशन इंजीनियरिंग जिसको मैंने कहा समन्वय अभियंत्री, योजनाएं, प्रोजेक्ट्स, इंजीनियर अभियंता और पब्लिक। हम कोई भी काम करने के लिए संचार करते हैं, वी डू कम्युनिकेशन एंड दैट कम्युनिकेशन constitutes coordination also। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कोऑर्डिनेशन भी करना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब समन्वय, 1 2 3 जितनी भी बातें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वट एवर इंफॉर्मेशन वी यूज़, वी हैव टू लिंक दोस इंफॉर्मेशन वन टू ऑल। एवरी इंफॉर्मेशन इज लिंक्ड एंड दैट लिंक इज related one, not just it is like a superfluous, it should be linked to each other, and all these communications are strung up, linked for purpose of professional application। वो जितने भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो सारी उस काम के लिए होती हैं जिस काम को हमें करना है, और वो इंफॉर्मेशन मिला के एक चेन बन जाती है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। समन्वय की वो जंजीर बन जाती है, और वो जंजीर सही होनी चाहिए और वो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता रहता है। That's what I'm saying. We have to find solution, and that chain which we create because of availability of many informations, and those become one part of that solution we search for
and that's what we say, quality we have to achieve, and quality can be achieved only when we have complete information and that information is applied. हम क्वालिटी जिसका मतलब गुणवत्ता होती है हिंदी में, हम गुणवत्ता तभी ले सकते हैं जब हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो। हमारा देश भारत इंडिया बोलता है, हमारा देश भारत इंडिया बोलता है, सुन नहीं सकता है क्योंकि वो नहीं है उसके पास। आवर कंट्री भारत इंडिया स्पीक्स दैट वी शुड वर्क फॉर क्वालिटी, आवर वर्क, आवर प्रोडक्ट्स, आवर वट एवर वी हैव should be of acceptable standard that our country demands and our country of 130 crores people expects. We should be proud, we should have pride in ourselves that we have human resources, we have money resources, we have application resources, and we have technologies, and on top of that we have highest number of or largest pool of professionals in our country. हमें इस चीज़ का गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में इतना मानव संसाधन है, पढ़ा लिखा, टेक्निकल, दूसरा जो शायद दुनिया में नहीं है, क्योंकि हम लोग हिंदी में भी बात करते हैं और इंग्लिश में भी बात करते हैं और दूसरी रीजनल लैंग्वेज में भी बात करते हैं। We study, we work in all languages, therefore we can fit ourselves everywhere in world. We can fit ourselves in Gulf countries, we can fit ourselves professionally in European countries, in American areas, in Africa areas, in Far East areas. We can say we have ocean of information, ocean of human resources. We can use it for world development. If we have that much resource, अगर हमारे पास इतने साधन हैं, why should we fail? हम अनुत्तीर्ण क्यों हों? That is our question mark, which is very very important, and we have to realize this fact that why we cannot produce quality. भारत इंडिया आज की तारीख में, आज के दिन में, आज के समय में गुणवत्ता क्यों नहीं दे पा रहा? Why our country is not able to deliver quality owned products, quality contained products? That question arises and we have to answer to this question. ऐसा क्वेश्चन उठता है और इसका हमको आंसर देना होगा, स्वयं को देना होगा. If we cannot answer to this question, then we cannot live satisfactorily, we cannot sleep satisfactorily. A professional person who has got no solution for certain problem, I am sure that that person cannot sleep sound until that problem is solved. कोई भी व्यक्ति जो व्यवसायी है, टेक्निकल है, जब तक सो नहीं सकता जब तक उसके माइंड में कोई समस्या है, और समस्या जब तक हल नहीं होती है तो उसको अच्छी प्रकार से नींद नहीं आती है. इस बात को भी समझना चाहिए. इसलिए हम कहते हैं कि भारत में गुणवत्ता आवश्यक है. मैं ये नहीं कह सकता कि हम गुणवत्ता प्राप्त नहीं कर सकते या नहीं करने की क्षमता रखते, क्योंकि हमारे अंदर क्षमता है. We have capacity, we have potential to produce quality goods, quality work, but we do not do that. That's another point of view. I cannot accept this fact that we don't have capacity. मैं इस बात को मान नहीं सकता, स्वीकार नहीं कर सकता कि हमारे देश में, हमारे प्रोफेशनल्स में वो क्षमता नहीं है जो क्वालिटी प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए. क्योंकि मैं स्वयं एक प्रोफेशनल हूँ और मैंने काम किया है विश्व के कई देशों में, मिडिल ईस्ट के देशों में काम किया है और क्वालिटी से किया है, और मैंने क्वालिटी को समझा है, जाना है. इसलिए मैं ये बात करता हूँ, जब मैं यहाँ के काम को करने के ढंग को वहाँ से मिलाता हूँ, पैरेलल या उनसे मुकाबला करता हूँ आपस में कि वहाँ काम गुणवत्ता कैसा है और यहाँ काम की गुणवत्ता कैसा है, तो मैं पाता हूँ कि हमारे यहाँ भी काम उसी क्वालिटी का हो सकता है. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस लापरवाही है, ध्यान नहीं देना है. I find that there exists no difference in potential that exists in our country as well as in other countries in Middle East and otherwise, that whatever quality they present there, we too have same system here if we work.
But because we are not so serious, we are not so behind, we don't have willpower to do job in that quality system, and we don't produce quality products, not because we don't want to produce, but because we are not very serious people. And that is one reason that we are not very good reputed people, reputed society in the world to an extent quality is concerned. And that's why I emphasize on quality products and not exactly on quality system. While quality system is very significant if we understand that and apply that, but quality system alone itself is not a solution. It's not a viable solution. If we don't care individuality, if we don't worry for individual quality, if we don't worry for process quality, if we don't worry for material quality, if we don't worry for human resources quality, if we don't worry for whatever else is required to produce quality product, हमने क्या प्रोड्यूस करना है क्या नहीं करना है, जब तक उन सभी साधनों को, उन सभी साधनों को, सामग्री को, सिस्टम को, टेक्निक को हम क्वालिटी के एंगल से नहीं देखेंगे तो हम उसमें क्वालिटी नहीं ले सकते। ये बात हमको समझनी होगी, समझनी चाहिए। सोते रहने से सपने तो देखे जा सकते हैं लेकिन काम नहीं किया जा सकता। If we keep on sleeping, we can view very beautiful dreams, but those beautiful dreams cannot work automatically. For getting those dreams realized, we have to work a lot, we have to think a lot, we have to see what we can do, how best we can move, and how best we can apply technology and technical applications and formulas. Only then we can get some results. And that's what I try to ensure and emphasize on every person, every citizen of this country, that we have to respect quality and we have to respect our country, and we have to create a state of mind, a world that our country is a quality oriented. We have quality education system. We had, still we have, I suppose, and our engineers, our doctors, our other professionals are very smart, I can say, knowledgeable. If I compare to other countries, I'm not saying other countries are superior or inferior, but I say if I compare, we are not behind, nowhere behind. हम कहीं भी पीछे नहीं है किसी भी दूसरे देश में किस तरह से शिक्षा होती है, किस तरह से नॉलेज होती है, हम किसी भी तरह से पीछे नहीं हैं अगर हम मेहनत करें तो। हम सोएं नहीं, काम करें, काम पे ध्यान दें। मेरा यहाँ सोने का तात्पर्य बिस्तर में सोने से नहीं है, मेरा जो तात्पर्य है कि हम गंभीर होकर काम नहीं करते। वी स्लीप इन आवर सीरियसनेस। वी डोंट रियलाइज दैट सीरियसनेस इज प्रोफेशनल पार्ट, it is professional obligation. If I don't value seriousness, I am not a good professional. And seriousness means commitment also. Seriousness means quality also. Seriousness means you have to understand what you have to do prior to carrying out whatever work to do. We have to be clear concept, we have to clear concept, we must have clear concept. Without clear concept, no work can be done or should be done. And it is beauty of engineering. If we don't have clear concept, we cannot do engineering work. It may be processing engineering, professional engineering, it may be design engineering, it may be project engineering, it may be whatever else. And that's why it's very important. I'm not saying, I don't say we all are bad. No, all are not bad. Few people are bad. And if few people are bad, few professionals are bad, this means workers are bad, because whatever you teach workers, they will do that way. Whatever method statement you have to either explain to them or tell them, and then don't choke, don't investigate that what they have done, don't examine or supervise that. Those people, no, you don't supervise that. That's why I'm saying seriousness should be included in work. And seriousness means we have to be careful about how to instruct work and how to provide whatever information is needed for work, and when to provide and how to provide and how much to provide and what level of supervision we should have. हम कोई भी काम करते हैं, हम इस काम करने के लिए पूरा पता होना चाहिए इस काम करने में कौन सी इन्फॉर्मेशन, कौन सी सूचना आधारित है, कौन सा फॉर्मूला आधारित है, किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं, हमारा पिछला उसके एक्सपीरियंस क्या है वो हमें पता होना चाहिए। अगर हम ये नहीं पता रख सकते, नहीं समझ सकते, तो हम किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ सकते, और हमें यही कहा जाएगा कि हम सोते रहते हैं। वी स्लीप फॉर पर्पस ऑफ क्वालिटी एंड वी स्लीप फॉर पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन। हम कोऑर्डिनेशन करने में भी सोते रहते हैं, और हम
क्वालिटी प्राप्त करने में भी सोते रहते हैं, और वो सोते रहने से जगाना ज़रूरी है। वी हैव टू कीप आवर माइंड्स ओपन, आवर हार्ट्स ओपन, आवर information open, and we should not, means we should not cheat ourselves or deceive ourselves, those who do not understand quality and they want to work on quality less activity. I say those persons are not professionals, and in fact they are bad people among professionals. That's what I say. Is therefore important that we have to speak and we have to work on behalf of our country, for earning reputation of our country, and for letting people to know that we are good society, we are good professionals, our education system is good, and we can work and we can prove that we are educated class, we are professional class. And that's why my questions and my requirement is that real quality and real coordination are requirements. Real requirements, reliable coordination is a must, communication is a must, and all these cannot be achieved just in 1 second or 1 minute. For this we have to struggle, and that's why there are two domains. One is real quality and another one is real coordination. We have to understand these two and realize these two, and that is very basics of what we can say. We have to understand, we have to prove to world that we know what is coordination and we know what is communication and we know what is engineering. हमें दुनिया को ये बताना होता है कि हम सब करना जानते हैं, हम क्वालिटी लेना जानते हैं, गुणवत्ता चाहते हैं, गुणवत्ता लेना जानते हैं कैसे आती है, हम जानते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन, कौन सी ज़रूरत है, किस इन्फॉर्मेशन कहाँ पे, और हम ढूंढ निकालते हैं और पुल अप कर देते हैं एक जगह। और हमको पता होना चाहिए कि हमको इन्फॉर्मेशन, सूचना जो हमने ढूंढी है उसको किस तरह से प्रयोग किया गया था पिछली बार, आप किस तरह से इसको अच्छी तरह से प्रयोग लाया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें सूचना से दोस्ती करनी होगी, हमें स्टॉल मिल से दोस्ती करनी होगी, हमें क्वालिटी से दोस्ती करनी होगी। वी हैव टू befriend all these. We have to befriend quality, we have to befriend coordination, we have to befriend communication, and we have to befriend whatever is required, what is helpful to support our activities, and therefore we have to befriend everybody, and that's why we can say it's very important part. और हम अभियंता हैं, हम इंजीनियर हैं, हमें मालूम है, और जितने भी इंजीनियर देश में हैं, जितने भी अभियंता हैं, जितने भी दूसरे अभियंता हैं, उन सब का ये ड्यूटी बनता है कि हमारे देश में क्वालिटी का उत्पत्ति हो, क्वालिटी की प्रजननता हो, क्वालिटी में हम आगे जाएं, बट इट्स नॉट हैपनिंग। वी वांट टू गो अहेड इन क्वालिटी सिस्टम, वी हैव टू फॉलो सिस्टम, वी हैव टू प्रूव दैट वी आर गुड पीपल एज पर एज क्वालिटी requirement is concerned, as well as communication is concerned, as well as coordination is concerned. We have to move together on all these foundations, all these bases, and only then we can say we can transmit our information, we can transmit what we have to do. Information should be known to everybody who is involved in those activities. हर वो व्यक्ति जो उन कार्यों के ऊपर बैठा है, काम कर रहा है, उसको पता होना चाहिए कौन सी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन बाकी है, और उनको वर्क के बारे में पता होना चाहिए. दे शुड नो अबाउट हाउ दिस वर्क इज टू बी डन, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. And therefore I can say real quality engineering is very important for me as an engineer. Quality engineering and real coordination engineering, of course, when I say real quality engineering, real coordination engineering, approach should be on everything. This approach should be on design. से हमको डिज़ाइन कैसा करना है उसके ऊपर हमारी एकाग्रता होनी चाहिए. हमें निर्माण करना है या हमें उत्पादन करना है या हमें कौन सा रास्ता अपनाना है और हम उसको लगातार कैसे करते रहें. और ये कोई खेल नहीं है, क्योंकि बैटल भी हम लगाते हैं जो कि प्राकृतिक होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हम लगाते हैं और सब मशीनें हम लगाते हैं. वो सब लगाने का मतलब वेस्ट नहीं जाना चाहिए, उससे आगे डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए, और हमारा भी उसके अंदर कंट्रीब्यूशन माना जाए, हमारी भी योग्यता को साथ में मिलाया गया है वो माना जाए. एंड दैट इज़ व्हाट आई ट्राई टू से, दैट क्वालिटी itself is a destination, itself is a target. We cannot simply say that we have done it. We have to tell world, yes we are doing it. And that's why I say have to fix real quality in भारत. हमको भारत में वास्तविक क्वालिटी क्या है, वास्तविक गुणवत्ता क्या है, इसको समझाना होगा, इसको दिखाना होगा, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे. ये मेरा कहना है. वी हैव टू फिक्स रियल क्वालिटी इन भारत. हमको भारत देश में, अपने इंडिया में गुणवत्ता को लगाना ही होगा, और उसका मतलब ये है कि हमको इतने यहाँ संचार भी सही करना होगा, तालमेल भी सही करना होगा. हमारी शक्तियाँ वेस्ट नहीं जानी चाहिए. जो भी शक्ति हमारे पास है
हमारे पास वो मटेरियल जो हम कहीं से लाते हैं, सामग्री लाते हैं, वो भी सही तरह इस्तेमाल होनी चाहिए, यूज़ होनी चाहिए, और सही तरह से टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं हमको पता होना चाहिए, और किस तरह से हमने अपने वर्कर्स को ट्रेन किया है, कितनी नॉलेज वो जानते हैं, कितनी रखते हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए। और इसके अलावा बाकी चीज़ें तो मूव करती रहती हैं। दैट्स व्हाट वी हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट, व्हाट लेवल ऑफ पीपल वी हैव, workers we have, what level of materials we have, are these good materials or bad materials, these are useful materials or unuseful materials, and we have to make sure that communication is done very well, coordination is done very well, and then production and manufacturing is done very well, or construction is done very well. These points constitute a lot, and that's what I say. कम वक्त में कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोई नो एक्सक्यूज़ फॉर एनी कंसेप्ट, हमें आपको कोई माफ़ीनामा नहीं देना है, हमें कोई आपको रियायत नहीं देनी है कि आपने ये काम क्वालिटी या गुणवत्ता के हिसाब से नहीं किया। हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम आपको माफ़ी दे दें। किस बात की माफ़ी दे दें? आप काम कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, आप किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आपका प्रोफेशन है, आप इंजीनियर हैं, आप वर्कर हैं, आपको इस बात की कीमत दी जाती है, लेकिन जो कंज्यूमर आपकी सर्विस को ले रहा है, यूज़ कर रहा है, उसको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इतनी क्वालिटी कम से कम होनी चाहिए। दैट लेवल ऑफ क्वालिटी वी मस्ट प्लेस इन आवर सिस्टम, our material, that minimum definition we have given to this, and we should do at least to achieve that. If we cannot go on addition to that for further improvement, but we can do it later on once we have to do whatever is minor, whatever application we have done, that should be useful and that should be properly maintained and secured, and that's why आपकी सुरक्षा होनी चाहिए काम की। जो भी काम हमने किया है वो काम बेकार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें सारी उपलब्धि हैं, सारी इंक्लूजन्स हैं, खर्चे हैं, सामान है, टाइम है, सामान की कीमत है, टाइम की कीमत है, और कॉस्ट भी है, दूसरी चीज़ें भी हैं, और भी जो आता है, फार्मूले हैं, साइंस है, इंजीनियरिंग है। दैट्स ऑल वी हैव टू सी इज अ पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट, एंड फॉर रिक्वायरमेंट मीन्स we have to achieve quality based on this complete information, and that quality can be obtained only when we keep our minds open, eyes open, and don't sleep when required. Means sleeping is not important here, important is what level of thinking you do, and thinking is very very सोचना क्या है, कैसे सोचना है, कितना सोचना है, बहुत आवश्यक है। Therefore I say quality is a requirement, and there can be no compromise made on quality requirement or quality production, and that's what I say. We don't intend to compromise just in name of fragile existing quality system. हम जानते हैं क्वालिटी सिस्टम काम करते हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम्स अपने आप में परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें परफेक्ट प्रोडक्ट की क्वालिटी को करना है। वी हैव टू स्ट्रेंथन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, we have to improve that to unlimited extents. But how much we have done? We have not done anything. We are not serious towards that. Maybe people know what is quality system, but they do not do formalities. And this is why I say it always that it is because of weakness of engineers. That engineers are only interested in jobs. They are not interested in future or sustainability of this country as other countries. And that's why I say, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमको समझना होगा क्वालिटी के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, कोऑर्डिनेशन के बारे में। क्वालिटी को गुणवत्ता कहते हैं, कम्युनिकेशन को सच्चार कहते हैं, और कोऑर्डिनेशन को तालमेल कहते हैं। ये सब चीज़ जब तक एक साथ नहीं चलेंगी, वी कैन नॉट मूव फर्दर, और इससे हमारी इकोनॉमी भी होती है, हमारा सब कुछ होता है, हमारे काम भी चलते हैं। We have to understand all these points, and if we can't understand these points correctly, then we have no right to say that we are a good country, a leadful country. Because we can't lead others until we check ourselves, we investigate ourselves and set ourselves. This is the right position for me, and I have to be very serious about this issue. Until we have that concept in mind, we can't do anything, and that's why I say, I always ask a question to me about where does quality exist. I cannot find quality, I could not find quality. I move here and there, and I move on roads and streets and everywhere where work is going on or for something happening. I am unable to find रियली गुड प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट। ऐसा क्यों होता है कि हम ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट, गुणवत्ता का दिया हुआ प्रोडक्ट हमको नहीं प्राप्त होता है। ये बात समझने की है और जानने की है कि हमारी स्टडी या तो इतनी कच्ची है जो हम नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते, और हम लकीर हैं, किताब को कहते हैं पत्थर पे लकीर, हम पत्थर पे लकीर हो गए हैं, हम उस लकीर से इधर उधर नहीं जा सकते। एंड दैट इज़ आवर वीकनेस, वी हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट। Nowhere generally is answer. I don't have any answer. If somebody raises question to me about quality, I cannot answer that question, because quality does not work.
And that is, very important point we have to be serious about. एंड इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दैट वी कैन सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स। अगर हम इस बात को समझ जाए कि हमको क्वालिटी देनी ही है, गुणवत्ता देनी ही है, और हमारे को सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए काम करने से पहले, तो मैं समझ सकता हूँ उसके इसमें क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट होगा, बहुत अच्छी तरह से होगा। लेकिन वो इतना आसान नहीं है मेरे कहने से। आप कह सकते हो कि लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं, किसी की आप बुराई भी नहीं कर सकते क्योंकि झगड़ा हो सकता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इस बात को सोचना ही होगा कि आखिर हम चाहते क्या हैं, हम आगे कितना बढ़ना चाहते हैं। Nowhere generally I could find where quality exists and unsuccessful to find whatever and wherever and anywhere unfortunate। सौभाग्य है कि मैं ढूंढता थक गया कि क्वालिटी गुणवत्ता कहाँ होगी, मैं पा नहीं पाया क्वालिटी यहाँ होगी। मेरे को ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ मैं कह सकूँ कि क्वालिटी यहाँ है, यहाँ होगी, और कोई उस तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा है। नो वन इज़ वेरी सीरियस अबाउट दिस इशू। Nobody has been, has been so strong behind how to achieve better quality. They claim we have done better, but only claim is not sufficient. You have to tell people this is what I'm selling to you. You can buy it because it's worth buying. That doesn't happen. Where is where is required coordination exists, and I don't know where is coordination, and whether or not our professionals and our people understand meaning of coordination. And I am sure people say that they coordinate, but they do not know what to coordinate, where to coordinate, until they find some exposure of the problem. Then only they can say, yes, I want solution of this before doing anything or whatever, everything. And that's why I can call that this a लाल निशान है, लाइन है। इन सब को मैं लाल निशान कहूँगा, ख़तरे के निशान कहूँगा कि हम क्वालिटी नहीं ले पा रहे हैं। तो अच्छी बात तो हमारे लिए नहीं है। प्रोफेशनली अगर हम माने, वृत्तिया में माने, हमारे धंधे में माने, काम में माने, मटेरियल कंट्रोल में आता है, और जो भी उसका कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी एम्प्लॉय का, वो भी उनमें आता है। और उसके बाद जो भी समय होता है, जितना हो सकता है आप अपने काम में लगा के अपने आराम से सोच सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट आई विल से। इट्स नॉट क्वेश्चन विच कैटेगरी यू बिलोंग टू, विच कास्ट यू बिलोंग टू। Important point is what is your capacity to work for development, and that's why I say we should have more and more knowledge only if we want to have quality requirement fulfilled. But quality requirement can be fulfilled only when we have got very close commitment, very close communication. We understand every point, and if we don't understand every point in that capacity, in that, well, then we make huge mistake. We don't even think of that why it happened, but it happens. एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, जो भी रेड लाइन है, जो भी लाल निशान है, उनको हटाना होगा क्वालिटी को आगे ले जाने के लिए। एंड मिसिंग गुड इंजीनियरिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अगर हम कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते, अगर हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, अगर हम अपनी मंजिल पे क्वालिटी को नहीं पहुंचा सकते, फिर हम क्या कर सकते हैं। यदि समन्वय नहीं है तो स्वच्छ अभियंत्री भी नहीं है। I say if there exists no coordination, means there exists no engineering, clean engineering. कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, संचार आवश्यक समन्वय अभियंत्री हेतु। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, अच्छी तरह से करना है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन की बहुत जगह है, बहुत वैल्यू है। संचार की बहुत जगह है, बहुत वैल्यू है। इस पॉइंट को भी, इन दोनों पॉइंटों को हमने समझना होगा। आज के समय में कम्युनिकेशन, it's very important subject these days of communication, but people misuse and they abuse communications, and that is very worrying some situation, that you maybe have to work throughout day on some and in some assignment, but these people just want to do 2 or 3 hours. If that is too high, and then we have to leave it to God, that we cannot do it, it's not possible. And that's why we have to be very serious about this issue,
एंड व्हाट आर से इस कोऑर्डिनेशन इंजीनियरिंग के मस्ट हाईवे प्रोजेक्ट, क्या समन्वय हर इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट पे आवश्यक है, जरूरी है। और हम प्रोजेक्ट किसे कहते हैं, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो मेनी टाइम्स वी एक्सप्लेन व्हाट्स मीनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। वी स्टार्ट समथिंग, वी हैव सम बजट, वी स्टार्ट रियल कंस्ट्रक्शन, और वी स्टार्ट, this is our date of start and this is our date of completion, and within that period that project should be effected upon or executed. And once it is executed, means it is submitted for maintenance authorities for after approval, and that's what we can do. And maintenance short about that समन्वय के बिना हम आगे नहीं चल पाएंगे, प्रोजेक्ट के बिना हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, और प्रोजेक्ट ही हमको सिखाते हैं। जब भी स्टार्ट होता है, जब ख़त्म होता है, तो एक गैप होता है, उस गैप में हम वहाँ इन्वॉल्व होते हैं। We work on that, and that is what project is. And when project is completed, it is handed over to authorities, to operating authorities, and it's called end of project, and then operation comes into picture. उस समय प्रोजेक्ट समाप्त हो जाता है, प्रोजेक्ट कह देते हैं पूरा हो गया, और उसको हम उनको दे देते हैं जिन्होंने इसको चलाना है, जो उसके स्वामी है, वो जनता है, जो भी है। और उसके बाद हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और एक्सपर्टीज लेना चाहते हैं, और प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। इसलिए हमको सब क्वेश्चंस का आंसर स्वयं देना होगा। कोई हमें बताएगा नहीं कि हम क्वालिटी क्यों नहीं दे पा रहे, हमारे में क्या प्रॉब्लम है कि हम संचार माध्यम से दूर हैं, संचार माध्यम हमारे पास होते हुए भी। आपने नोट किया होगा कि आजकल लोग राइटिंग में बात बहुत कम करते हैं। यू मस्ट हैव नोटेड दैट पीपल हैव बिकम अमेरिकन्स रादर देन बिकम ओरिजिनल इंडियन भारतवासीज। दे हैव very little confidence in writing these days, and they want to talk and talk and talk only, all times if they are an opportunity, but we miss everything that talking is very important. If it is professional talking, it's linked by points, it's pointed one, and that's very important. We have to see, and that's why I close my file of arbitration certificate. I closed my file of what I say. I think I did not open charter, no problem at all. I can open it now and show to you how does it work, and that is I think chartered in your file, and it was gone. I think something. Oh, sorry, it is words. I'm sorry, it's words, and I open another one, and this is yes, it is here, chartered engineer file. Where it is? Here, share. I'll show you again so that you're clear what I mean. By virtue of qualification, professional training, and corporate membership of this institution, that is the Institution of Industry India, which is here. This person is attached to Civil Engineering Division and authority, and you can say title. This person is authorized to use style and title chartered in India. That's what's written here on this. And then we open now important file, and that is concrete specification, for which we are very serious here. And this is that file going to open now, and that's open now, and we have to see how this file works. And that's very important point. We must be serious about it. We are somewhere on that file last time, and I think we did something on that. We're talking of mixed proportions, lightweight aggregates. We're talking concrete, air content, and I think mixed proportions we did. Commentary on that we did. Professional construction, selection of plant. So we go here. I think we is here, and we were somewhere here. Representation of mixed proportions. In this case, we are showing it from this table, and this table was here. And representation of mixed proportion. We had gone through this. Let us stick for a moment on this, and we move forward further to carry it further. How to move it further? That was we have to see now from engineering point of view.
representation of mixed proportion. Here's a format you see. It's and it says maximum size of coarse aggregate, mass per unit volume kilogram per meter cube, slump centimeters, air percentages, water cement ratio, sand aggregate ratio. And then unit content, and these are for aggregates, and water cement ratio for slump per year. And here unit contents are in kilogram per meter cube. Water is W, cement is C, admixture is F. We'll see notes, and then normal fine aggregate, that is S. Normal fine aggregate, we have light weight fine aggregate, S2, and S1 before is normal fine aggregate, and then lightweight fine aggregate. Then we have normal coarse aggregate, we have lightweight coarse aggregate, we have chemical admixture A. Now some notes are here which we can say, कुछ notes हैं लिखे. When mineral admixtures with pozzolanic reactivity or latent hydraulically hydraulicity are used, term water binder ratio should be used instead of water cement ratio. देखिए ये हम कंक्रीट की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं. जापान की स्पेसिफिकेशन है, किसी भी देश की स्पेसिफिकेशन हो सकती है. हमें डाउनलोड की, हमें अच्छी लगी, इसलिए हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं. हमने कतार के स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं आपसे, क्योंकि स्पेसिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, हमें कैसे काम करना है, काम को क्या किया जाए, उसको हम स्पेसिफिकेशन कहते हैं. हिंदी में क्या कहते हैं आप देख लीजिएगा. खैर स्पेसिफिक ये स्पेशल तौर पे हमें इस काम को ऐसे करना है, इस काम की ये रिक्वायरमेंट है, उसको हम स्पेसिफिकेशन कह सकते हैं. और ये स्पेसिफिकेशन हिंदी में क्या कहेंगे, खैर जो भी कहेंगे, स्पेसिफिकेशन का मतलब है इसको किस तरह से करना है. अगर मैं एक सेकंड सर्च भी करूं स्पेसिफिकेशन का मतलब तो क्या होता है, शायद मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी करना भी पड़ जाता है स्पेसिफिकेशन जानने के लिए कि इसमें हिंदी में क्या है, तो समझ नहीं आता, गड़बड़ हो जाती, कई बार टाइम भी ख़राब हो जाता है. स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है, स्पेसिफिकेशन मीनिंग इन हिंदी, एंड दैट्स व्हाट आई ट्राई टू फाइंड. विनिर्देश, विनिर्देश है स्पेसिफिकेशन का मतलब. स्पेसिफिक अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ स्पेसिफिकेशन विनिर्देश है. ओके, हमने विनिर्देश क्या है हमारे, उसको कैसे संभालना है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है. विनिर्देश बात को समझ गए हम. कंक्रीट में क्या विनिर्देश होने चाहिए वो ये फाइल बता रही है. हमने इसमें बहुत पढ़ा अब तक, इसमें 530 पेज हैं, हम 300 से ज़्यादा को समझ चुके हैं, और इसीलिए मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे. इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है. कंक्रीट कैसे बनाते हैं, कैसे बनती है, क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उस बात के लिए इसमें डिस्कस किया गया है, कॉन्फ्रेंस की गई है. किस तरह से की कंक्रीट होती है, टेम्परेचर तापमान का क्या असर होता है, पानी की कितनी वैल्यू होती है, और सीमेंट की क्या वैल्यू है, सीमेंट में और चीज़ें मिलाने की क्या वैल्यू है, पॉज़ोलाना क्या है, जो कि काफ़ी लंबे समय तक जिसका रिएक्शन होता है उसको हम पॉज़ोलाना कहते हैं. बहुत लंबे समय तक जो स्ट्रेंथ दे, जो उसको बचाए, उसको पॉज़ोलाना कहते हैं. जिससे हमने नोटिंग की है, व्हेन मिनरल एडमिक्सचर्स विद पॉज़ोलानिक रिएक्टिविटी or latent hydraulicity are used, term water binder ratio should be used instead of water cement ratio. हम जब पॉज़ोलानिक एक्टिविटी के एडमिक्सचर लाते हैं, सीमेंट में मिलाते हैं या रिप्लेस करते हैं, जैसे उसमें आप कह सकते हैं पल्वराइज्ड फ्यूल ऐश है, राख होती है, जो राखी जिसको बोलते हैं, और साथ में GGBS भी हम बोलते हैं, ग्रैनुलेटेड ग्लास ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग आता है, वो मिला सकते हैं. माइक्रोसिली का भी ले सकते हैं. इनको हम कहते हैं एक तरह से बाइंडर हैं, जो पाउडर फॉर्म में हैं, तो सीमेंट के साथ साथ काम करते हैं. काम सीमेंट के साथ करेंगे, अलग नहीं करेंगे, ये भी खास बात है इसमें. और हमें इसमें कितना भी मिला सकते हैं उसका सब बताया गया. So we say when minerals admixtures with pozzolanic reactivity or latent hydraulicity are used,
term water binder ratio should be used instead of water cement ratio. As an indicator of resistance to material segregation, unit amount of fine powder should be presented as combined total for element and admixture. हमें मटेरियल जब कंक्रीट का मिलाया जाता है, आपको पता होगा, उसमें हम एग्रीगेट मिलाते हैं, कोर्स एग्रीगेट्स, पत्थर के चिप्स, स्टोन चिप्स, और हम रेता नई साइड बदरपुर कहते हैं, या उसको सैंड कहते हैं, या स्टोन डस्ट कहते हैं, जो डस्ट आता है, पाउडर आता है, चूरा मिट्टी के, या आपका ये एग्रीगेट जो है, उसको चूरा जो आता है, उसको डस्ट भी कहा जाता है, जो पाउडर फॉर्म में होता है उसको। और हम जब यूज़ करते हैं, हम उसको मिलाते हैं कंक्रीट बनाते वक्त, हम उसमें कैसे आगे बढ़ाएं और उसमें कितना हम और चीज़ें डाली जाएं, एडमिक्सचर डाली जाएं कि कम से कम कंक्रीट डालते वक्त कंक्रीट का पत्थर और मसाला जो कंक्रीट में होता है वो अलग नहीं होना चाहिए, वो सब एक साथ चलना चाहिए। जो भी पत्थर है उसके अंदर पत्थर के छोटे छोटे पीस हैं जिसको हम कोर्स एग्रीगेट कहते हैं, वो पीस उस डस्ट के साथ, उस पाउडर डस्ट के साथ, सीमेंट के साथ, पानी के साथ जो भी सब मिलाया, उसमें से पत्थर बाहर नहीं आना चाहिए, मसाला अलग नहीं होना चाहिए। उसको हम कहते हैं सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हमने मिक्स किया तो वो एग्रीगेट्स मिक्स हुए, सारे एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट, उसको हमने कहा एग्रीगेशन। एग्रीगेशन को सेग्रीगेशन में कन्वर्ट करना गलत हो जाता है, एक्सेप्टेबल नहीं है कि हमने जो मिलाई कंक्रीट वो एग्रीगेट है, सारे एग्रीगेट को हमने एक साथ मिलाया, और अगर कंक्रीट को डालते वक्त, पोर करते वक्त वो अलग अलग हो जाएं तो क्या फ़ायदा हुआ हमारा मिलाने का। अलग अलग होने का मतलब है कंक्रीट का ख़राब हो जाना, कंक्रीट में से पानी बह जाना, कंक्रीट के अंदर से पानी आगे भी बहते रहना, और कंक्रीट में वो शक्ति नहीं होना दबाव की जो होनी चाहिए। ये बात को हमको समझना होगा, एंड दैट्स व्हाट इज सेड हियर। इसलिए यहाँ क्या कहता है, एज एन इंडिकेटर ऑफ रेजिस्टेंस टू मटेरियल सेग्रीगेशन, unit amount of fine powder should be presented as a combined total for cement and admixture। हमको कंक्रीट को अलग अलग होने से बचाने के लिए, सेग्रीगेशन जिसको हम कहते हैं, सेग्रीगेशन से बचाने के लिए, सेग्रीगेशन के खिलाफ उसके अंदर शक्ति डालने के लिए जो इतना भी पाउडर हमें चाहिए, कंबाइंड पाउडर, इसमें सीमेंट भी है, बाइंडर भी है, तो कितना होना चाहिए उसका सब हिसाब किताब देखा जाता है। When several materials of same category are used, they should be detailed separately। जब कई तरह की सामग्री एक साथ मिलाई जाती हैं, उसमें डाली जाती हैं, उनकी डिटेल जानना आवश्यक है। When several materials of same category are used or included, they should be detailed separately। Fine and coarse aggregate, फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट्स शुड बी प्रेजेंटेड इन सेपरेट कॉलम्स फॉर लाइट वेट एंड ऑर्डिनरी एग्रीगेट। हमने दो तरह की एग्रीगेट की बात की, लाइट वेट एग्रीगेट एंड ऑर्डिनरी एग्रीगेट। लाइट वेट एग्रीगेट जिनकी वेट और डेंसिटी कम होती है बट पानी की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सकती है, वो कितने होने चाहिए उसमें, और जो आपके फंडामेंटल स्टोन्स हैं, जो प्राइमरी स्टोन्स हैं, ऑर्डिनरी स्टोन्स हैं या एग्रीगेट हैं, उनसे इनका क्या रिलेशन होना चाहिए, दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट शुड बी प्रेजेंटेड इन सेपरेट कॉलम फॉर लाइट वेट एंड ऑर्डिनरी एग्रीगेट। क्वांटिटी ऑफ लाइट वेट एग्रीगेट per unit volume of concrete should be presented as mass of an oven dry condition. Quantity of ordinary aggregate per unit volume of concrete should be presented same as mass in surface dry condition. अब इसमें कुछ comments, let us see some comments. What are these? Says mass of lightweight aggregate varies. Mass of lightweight aggregate varies greatly according to moisture state of aggregate.
In mixed proportion, this point, mass of lightweight aggregate varies greatly according to moisture state of aggregate. In mixed proportions, mass is an over